हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के साथ कॉमन सिलेबस में ही स्टडी किया है, किंतु 5th सेमेस्टर एवं आने वाले 6ठे सेमेस्टर में हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे। इस सेमेस्टर में हम एक सब्जेक्ट लेज़र एप्लीकेशन एंड सेफ्टी को पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड 6223 है। साथ ही इसके अलावा इस सेमेस्टर में हम अप्लाइड ऑप्टिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और ऑप्टिकल फाइबर वेवगाइड जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को समझेंगे। आज का ई लर्निंग सीरीज़ में लेक्चर 1 में हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। मीन्स सिलेबस को डिटेल में पढ़ने के पहले हम समझना चाहेंगे कि इस सिलेबस को पढ़ना क्यों है, लेज़र एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी सिलेबस का हमारी रियल लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सिलेबस के बारे में ओवरव्यू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस सेमेस्टर में लेज़र एप्लीकेशन एंड सेफ्टी नाम से सिलेबस को पढ़ेंगे, है ना। हम बताना चाह रहे हैं अभी कि इस सिलेबस को ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को क्यों पढ़ना चाहिए। लेज़र के बारे में तो अब हम सब जानते हैं कि ये एक टाइप का लाइट सोर्स होता है, और जैसे ट्यूबलाइट भी एक लाइट सोर्स है, एलईडी भी एक लाइट सोर्स है, पर लेज़र एक डिफरेंट तरह का लाइट सोर्स है। तो डिफरेंट तरह का लाइट सोर्स है तो डेफिनेटली इसका थ्योरी भी डिफरेंट होगी, और मोर इम्पॉर्टेंटली इसके एप्लीकेशंस भी डिफरेंट होंगे। तो हमें लेज़र पढ़ना क्यों है, क्योंकि लेज़र के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस है। कुछ एप्लीकेशंस की कैटेगरी मैंने यहाँ पर लिस्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेज़र का यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में उसमें एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं कि लेज़र कटिंग। तो लेज़र का यूज़ हम कटिंग पर्पस के लिए और वेल्डिंग वगैरह वगैरह पर्पस के लिए हम कर सकते हैं। इसके अलावा लेज़र का यूज़ कुछ मेज़रमेंट्स में भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेज़र का यूज़ डिस्टेंस मेज़रमेंट, डायमीटर मेज़रमेंट, वेलोसिटी मेज़रमेंट वगैरह वगैरह। लेज़र का यूज़ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी होता है, और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे आप ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो तो आपको तो इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक लाइट सोर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हम सेमीकंडक्टर लेज़र का यूज़ करते हैं। इसके अलावा लेज़र का यूज़ हम इंसानों की मदद के लिए भी अब बहुत ज़्यादा होने लग गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेज़र का यूज़ मेडिकल फील्ड में होता है। जैसे हमने सुना होगा कहीं कि लेज़र से ऑपरेशन कराया, लेज़र से आँख का ऑपरेशन कराया वगैरह वगैरह। इस तरह से मेडिकल फील्ड में एप्लीकेशन इसका होता है। इसके अलावा लेज़र बारकोड स्कैनर का भी आपने नाम सुना है, उसमें यूज़ होता है। लेज़र का यूज़ होलोग्राफी में होता है। लेज़र का यूज़ सिविल में अलाइनमेंट वगैरह पर्पस के लिए होता है। तो मीन्स अगर हम देखें तो लेज़र एक बहुत वास्ट
वैरायटी में या उसके बहुत सारे वास्ट एप्लीकेशंस हैं। तो इस कारण से ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को ज़रूरी है कि लेज़र को एक डिप्लोमा लेवल तक के डिटेल में पढ़ा जाए। वैसे तो लेज़र की जो थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम उसको हमारा जितने ज़रूरत है उतना हम उसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ेंगे। इस सिलेबस को, लेज़र एप्लीकेशन सेफ्टी को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, जिसको हम कहते हैं कोर्स आउटकम, है ना। मीन्स हम इस सिलेबस को पढ़ने के बाद, इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हम क्या क्या हम में स्किल डेवलपमेंट या क्या क्या हम में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि हम कोई भी सिलेबस पढ़ते हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्यों है, मीन्स हमें वो और उसमें क्या क्या पढ़ना है, मीन्स हमें उसमें आउटपुट हमें क्या क्या मिलना चाहिए, है ना। तो उसी को बोलते हैं हम कोर्स आउटकम। तो हम इस सिलेबस को पढ़ने के बाद हम क्या समझ पाएंगे कि जो लेज़र होता क्या है और कैसे वह वर्क करता है। मीन्स उसमें हमें लाइट जनरेट होके, और वो लाइट डिफरेंट लाइट है, हमारे ऑर्डिनरी ट्यूबलाइट वगैरह या सनलाइट को जब हम डिटेल में समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे लेज़र की लाइट को हम बोलते हैं कोहेरेंट लाइट। तो लेज़र में ऐसा क्या है उस सिस्टम में कि हमें वो कोहेरेंट लाइट जनरेट करके देता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शनिंग ऑफ लेज़र लाइट या लेज़र सोर्स। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि उस जो लाइट हम जिसकी बात कर रहे हैं लेज़र लाइट की, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। क्योंकि डेफिनेटली लेज़र की प्रॉपर्टीज़, हमारी लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ हमारे ऑर्डिनरी लाइट सोर्स से डिफरेंट है ना। तो डेफिनेटली हम समझेंगे कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं, कभी आपने देखा हो पॉइंट, जो बच्चे खेलते रहते हैं पॉइंटर लेज़र, या आपने भी कभी यूज़ किया होगा पॉइंटर लेज़र, तो देखा होगा कि लेज़र की लाइट बहुत हाईली डायरेक्शनल होती है। तो इस तरह की चीज़ें क्या कहलाती है, लेज़र की प्रॉपर्टीज़। और भी हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि लेज़र लाइट की प्रॉपर्टीज़ में उससे हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि लेज़र लाइट सोर्स और हमारा ऑर्डिनरी, है ना, फॉर एग्जांपल ट्यूब लाइट या दूसरे कोई और लाइट सोर्स में कि दोनों लाइट में क्या फ़र्क है। प्रॉपर्टीज से हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे दोनों तरह की लाइट में। इसके अलावा हम देखेंगे कि वैसे तो बहुत सारे वैरायटी के लेज़र्स आते हैं, पर हम कुछ पॉपुलर टाइप के लेज़र को हम उनकी डिटेल, उनकी उसका सिस्टम क्या है ना, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है और उनका वर्किंग का तरीका या उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, मीन्स हम डिफरेंट तरह के लेज़र्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पॉर्टेंट एक लेज़र है CO2 लेज़र। तो CO2 लेज़र कैसे वर्क करता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ऐसे ही हीलियम नियॉन लेज़र को हम डिटेल में समझेंगे। मीन्स हम डिफरेंट पॉपुलर टाइप्स के लेज़र को हम उनकी फंक्शनिंग समझेंगे। इसके अलावा इतना सब लेज़र की प्रॉपर्टीज़, टाइप्स ऑफ लेज़र समझने की ज़रूरत हमें क्यों है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लेज़र्स के हमें डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या है और किस तरीके से एप्लीकेशंस है। लेज़र कैसे इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेज़र कैसे मटेरियल प्रोसेसिंग में यूज़ होता है, लेज़र कैसे मेजरमेंट्स में यूज़ होता है, लेज़र कैसे मेडिकल में यूज़ होता है। इस तरीके से हम कुछ इम्पॉर्टेंट उनके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, पर हम कुछ बेसिक एप्लीकेशंस को हम समझ जाएंगे तो हमें काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। नॉर्मली लेज़र्स जो होते हैं वो हाई पावर के होते हैं, तो लेज़र से हमें फ़ायदे तो बहुत होते हैं, पर लेज़र की लाइट से हमें नुकसान भी हो सकते हैं, जिसको हम हैज़ार्ड्स बोलते हैं, नुकसान। तो लेज़र की लाइट से इंसान को या इन्वायरमेंट को नुकसान भी हो सकता है अगर हम उसको अनकंट्रोल्ड वे में या
जो है अनएक्सपीरियंस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे या बगैर सेफ्टी के हम अगर हम यूज़ करेंगे तो काम में बहुत आता है पर नुकसानदायक भी बहुत हो सकता है। तो हमें डेफिनेटली हमें समझने की ज़रूरत है कि लेज़र को यूज़ करने के लिए हमें किस तरह की सेफ्टीज़ को यूज़ जो है अप्लाई करना रहता है। डिफरेंट क्लास के लेज़र आते हैं। कुछ लेज़र जो है कम नुकसानदायक है तो उसके लिए कम सेफ्टी की ज़रूरत होती है, और कुछ लेज़र फॉर एग्ज़ाम्पल CO2 लेज़र ये अगर अनकंट्रोल्ड वे में या अनसेफ तरीके से हम यूज़ करें तो इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है ना। तो हम समझेंगे कि लेज़र को हम सेफ तरीके से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मीन्स ओवरऑल बात करूँ मैं तो हमारे इस सिलेबस का आउटकम क्या है कि हम लेज़र की फंक्शनिंग समझेंगे, लेज़र के टाइप समझेंगे, लेज़र के कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस को समझेंगे, और साथ ही हम समझेंगे कि हम सेफ तरीके से लेज़र को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में 6 यूनिट है लेज़र टॉपिक के लिए। उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू लेज़र, दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, तीसरा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र, जैसे फॉर एग्जांपल CO2 लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, NdArc लेज़र, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन से रिलेटेड है, जिसमें लेज़र जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है लेज़र बिकॉज ऑफ द मटेरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस। मीन्स लेज़र से हम डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल पे कैसे कैसे वैरायटी की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल लेज़र से कटिंग कैसे कर सकते हैं, लेज़र से वेल्डिंग, लेज़र से ड्रिलिंग, लेज़र से मार्किंग, है ना, लेज़र से सरफेस हार्डनिंग, इसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि कन्वेंशनल तरीके से क्या हमें फ़ायदा कम है और लेज़र से करने से हमें एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट में हम देखेंगे लेज़र के दूसरे एप्लीकेशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़र के मिलिट्री एप्लीकेशंस और लेज़र के जो है मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन। मिलिट्री एप्लीकेशन पे कॉन्सेंट्रेट हम कम करेंगे पर मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशंस पे कॉन्सेंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहेगा। लास्ट यूनिट हमारी रहेगी लेज़र सेफ्टी, जिसमें हम देखेंगे लेज़र को सेफ तरीके से यूज़ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सिलेबस है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है ना। सिलेबस का आउटकम बताया मैंने कि किस पर्पस के लिए हम जो है इस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, है ना। साथ ही मैंने आपको बताया कि सिलेबस के नाम से क्लियर है कि सिलेबस बेसिकली 3 कंपोनेंट में इंक्लूड है। एक लेज़र का बेसिक्स, दूसरा लेज़र के एप्लीकेशंस और तीसरा लेज़र के सेफ्टीज़। ठीक है, डिटेल सिलेबस में जाएं तो मैं यहाँ पे डिटेल अभी बताना नहीं चाहता आपको, पर हमें पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। पढ़ना कैसे है वगैरह तो बाद में आता है, पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली पढ़ना क्या है। तो मैंने यूनिट वाइज तो बता दिया कि हमारा जो सिलेबस जो है वो 6 यूनिट में डिवाइडेड है ना। इसमें इंट्रोडक्शन टू लेज़र, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र, मतलब पहला जो 2 यूनिट है वो बेसिक्स ऑफ लेज़र है। तीसरा भी यूनिट को हम बोल सकते हैं बेसिक्स ऑफ लेज़र में इंक्लूड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ लेज़र। चौथी और 5वीं यूनिट जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड है और छठी यूनिट जो है सेफ्टी से रिलेटेड है। डिटेल में बता रहा था मैं आपको कि मुझे अभी बोलने की ज़रूरत नहीं डिटेल्स में, पर आप इसको
हमारे RGPV की वेबसाइट से डिटेल सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी मैंने पूरा कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। जब भी आपको डिटेल सिलेबस की ज़रूरत हो इसको रिफ़र कर सकते हैं। इसमें कुछ खास पॉइंट की बात करूँ मैं तो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन या यूनिट रहेगी इंट्रोडक्शन टू लेज़र। उसमें हमें जो मेन चीज़ समझना के रहेगी, एक तो लेज़र का फुल फॉर्म है ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को अभी से पता हो, लेकिन क्योंकि अब तो ये लेज़र का फुल फॉर्म एक जनरल नॉलेज जैसी चीज़ हो गई है, पर फिर भी हमें लेज़र का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म में ही उसकी डिटेल वर्किंग छुपी हुई है। अगर हमें लेज़र का फुल फॉर्म पता है ना, और अगर हम ध्यान से उस फुल फॉर्म को समझ रहे हैं तो हमें काफ़ी कुछ उसकी जो है वर्किंग या उसकी थ्योरी समझ में ऐसे ही आ सकती है। हम उसमें देखेंगे कि जो भी लेज़र होता है उसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट होते हैं, है ना। साथ ही हम देखेंगे कि उसकी लेज़र की रेडिएशन की बेसिक थ्योरी क्या है। तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट तरह के रेडिएटिव प्रोसेस होते हैं। मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट को कवर की बात कर रहा हूँ मैं, कि हम आगे जब डिटेल में सिलेबस पढ़ेंगे तो किन किन पॉइंट्स पर हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, या हम किन किन पॉइंट पे ज़्यादा वीडियो लेक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ लेज़र और लेज़र की थ्योरी, जिसमें हम देखेंगे रेडिएटिव प्रोसेस और पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसके अलावा लेज़र का एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल रेजोनेटर। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर को भी हम देखेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिकल रेजोनेटर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर कुछ न कुछ क्वेश्चन तो पक्का आते ही हैं। इसके अलावा सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे लेज़र की प्रॉपर्टीज़, जो कि हो सकता है हम इसको अलग से नहीं पढ़ें, क्योंकि हम लेज़र पढ़ते पढ़ते ही बार बार बीच बीच में उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझते जाएंगे। तो लेज़र की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें एक प्रॉपर्टीज़ को तो हम जानते हैं कि लेज़र की बीम बहुत हाईली डायरेक्शनल होती है। इसके अलावा हम और भी प्रॉपर्टीज़ होती है, इसके बारे में समझेंगे। सबसे मेन प्रॉपर्टी लेज़र की होती है कि लेज़र की लाइट जो होती है वो कोहेरेंट लाइट होती है। कोहेरेंट क्या होता है वो समझेंगे हम, पर लेज़र की लाइट कोहेरेंट होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लेज़र की क्या है? कोहेरेंस प्रॉपर्टी। लेज़र की बीम जो है हाईली कोहेरेंट होती है, इसलिए लेज़र को बोलते ही है कोहेरेंट लाइट सोर्स। बाकी दूसरे लाइट सोर्स फॉर एग्जांपल ट्यूबलाइट, बल्ब या सनलाइट, एलईडी की लाइट, ये सब कहलाती है इनकोहेरेंट लाइट्स। तो हम बोल सकते हैं कि जो लाइट सोर्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोहेरेंट लाइट और एक इनकोहेरेंट लाइट सोर्स, है ना। और कोहेरेंट लाइट सोर्स का एग्जांपल है हमारा लेज़र। तो क्या होता है कोहेरेंट वगैरह हम इसको समझेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट यूनिट हमारी रहेगी जिसको बताया मैंने टाइप्स ऑफ लेज़र। तो उसमें मेनली हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे CO2 लेज़र, हीलियम नियॉन लेज़र, और ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डेफिनेटली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में यूज़ होने वाला सेमीकंडक्टर लेज़र। तो 3 वैरायटी के लेज़र पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पर लेज़र और भी टाइप के होते हैं, जिसमें एक पॉपुलर है ND आर्क लेज़र, डाई लेज़र, नाइट्रोजन लेज़र, और आजकल CO2 लेज़र की जगह मटेरियल प्रोसेसिंग में यूज़ होने लग गया फाइबर लेज़र। तो हमें फाइबर लेज़र का भी आइडिया होना चाहिए। पर हमारा मेनली कॉन्सेंट्रेशन सिलेबस के हिसाब से या पढ़ाने के लिए मेनली कॉन्सेंट्रेशन रहेगा CO2 लेज़र और हीलियम नियॉन लेज़र। पर इंडस्ट्री में आजकल फाइबर लेज़र बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे, तो इसके बारे में भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे कि फाइबर लेज़र बेसिकली होता क्या है। तो हम कुछ टाइप्स ऑफ लेज़र को हम देखेंगे, है ना। अगर हम लेज़र की थ्योरी को डिटेल में अगर समझते जाएंगे तो हमें टाइप्स ऑफ लेज़र समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि खाली सिर्फ कंपोनेंट के नाम बदलते हैं, है ना, एक्टिव मीडियम के नाम बदलते हैं। नॉर्मली जो थ्योरी होती है वो लगभग सेम ही होती है। लेज़र के एप्लीकेशंस में
जैसे बताया मैंने आपको कि सबसे इम्पॉर्टेंट लेज़र के एप्लीकेशन होते हैं जिसके कारण से लेज़र बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, वो है मटेरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन ना, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेज़र कटिंग। तो अगर हम कटिंग को हम समझ जाएं, लेज़र का एडवांटेज क्या है कटिंग में, तो बाकी मटेरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रोसेस का नाम बदलता है, तरीका सेम रहता है। ठीक है, तो हम मेनली कॉन्सेंट्रेट करेंगे मटेरियल प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में कटिंग और सरफेस हार्डनिंग। इसके अलावा लेज़र के दूसरे एप्लीकेशंस भी है ना। मिलिट्री एप्लीकेशंस है फॉर एग्जांपल, जो कि एक तरह से डिस्ट्रक्टिव तरीका है, या कहें कि हम डिस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लेज़र वेपन, तो वेपन तो डेफिनेटली डिस्ट्रक्शन के लिए होता है, चाहे इंडिया का हो या किसी का भी हो। ठीक है, तो उसमें लेज़र का आजकल जो है मिलिट्री में यूज़ बहुत बढ़ गया, पर हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम जो है इंसानों की मदद के लिए, या हम हमारी जो डेली लाइफ में हम लेज़र, या हम कहें कि इंडस्ट्री के यूज़ के लिए हम लेज़र के जो एप्लीकेशन है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो हम मेट्रोलॉजिकल एप्लीकेशन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लेज़र से डिस्टेंस मेज़रमेंट कैसे किया जाता है ना। शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस के एग्जांपल दूँ मैं तो यहाँ अर्थ से मून तक, मतलब हम जहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ से जो मून कितनी दूरी पर है उसका डिस्टेंस हम मेज़रमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र। ठीक है, इसके अलावा लेज़र के मेडिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फॉर एग्जांपल अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि लेज़र से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, लेज़र से हमारा आँख का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये तो नॉन टेक्निकल तरीका हो गया बोलने का, पर हम टेक्निकल तरीके समझेंगे कि कैसे लेज़र जो है मेडिकल यूज़ में काम में आता है ना। लेज़र टैटू रिमूवल फॉर एग्जांपल, उससे टैटू को रिमूव करते हैं इस तरीके से। लेज़र से होलोग्राफी में भी लेज़र का एप्लीकेशंस है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए जिसमें मेनली बता रहा हूँ मैं कि लेज़र से हम कटिंग को ध्यान देंगे, लेज़र से हम डिस्टेंस मेजरमेंट को ध्यान देंगे, और लेज़र से मेडिकल एप्लीकेशंस को ध्यान देंगे, है ना। ध्यान देते थे हमें सबसे इम्पॉर्टेंट ध्यान देना रहता है कि लेज़र को सेफ तरीके से कैसे यूज़ करें। तो डेफिनेटली लेज़र के डेफिनेटली नुकसान हो सकते हैं अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से या सावधानी पूर्वक हम लेज़र की लाइट को या लेज़र के सिस्टम को अगर हम यूज़ नहीं करें। तो हम ये देखेंगे लेज़र से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं हम लेज़र के हैज़ार्ड्स। साथ ही हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लेज़र से आँख को, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि लेज़र से आँख का ऑपरेशन होता है, पर वही लेज़र अगर हम अनसेफ तरीके से यूज़ करें तो आँख को सब नुकसान भी पहुँचा सकता है ना। हमारी आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है लेज़र लाइट के लिए। ओके, तो सेफ्टी के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। कुछ लेज़र जो है कम नुकसानदायक होते हैं और कुछ लेज़र ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, पर यह पक्का है कि लेज़र से हमें कुछ न कुछ नुकसान होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा सिलेबस को हम कवर करेंगे। तो आज के क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारा जो लेज़र का जो सिलेबस है वो किस टाइप का है और हमें क्यों पढ़ना है। तो क्यों पढ़ना है हमें बताया मैंने आपको कि लेज़र के बहुत सारे एप्लीकेशंस है। तो एप्लीकेशंस पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी ये पढ़ना होता है कि लेज़र सिस्टम होता क्या है और लेज़र से जो है फोटॉन या लाइट कैसे जनरेट होती है। चूँकि अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है तो हम जो है क्लासरूम टीचिंग तो फेस टू फेस वाली क्लासरूम टीचिंग तो अभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिस्टेंस लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो हम डिफरेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको अभी मैंने ऊपर जिक्र किया उन हर टॉपिक्स पे हम वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। हर वीडियो लेक्चर्स के बाद आपको कुछ असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें हम मेरे द्वारा बता दिया जाएगा आपको कि उस असाइनमेंट को जो है कब और किस तरीके से सबमिट करना है। जब तक
नया कुछ डिसीजन नहीं होता है तब तक हम ऑनलाइन लर्निंग करेंगे। मीन्स जो भी आप आपके घर से और मैं हमारे इंस्टीट्यूट से आपको वीडियो लेक्चर्स बना के सबमिट करेंगे, है ना। आपको उस वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद जो उसमें असाइनमेंट्स दिए हुए हैं उसको सबमिट करने का रहेगा। सबमिट करने का तरीका आपको हर वीडियो लेक्चर के बाद बता दिया जाएगा। डेफिनेटली कुछ डाउट्स भी रहेंगे तो आप वीडियो लेक्चर सुनते सुनते डाउट्स की लिस्ट बना लीजिए। वीडियो लेक्चर ख़त्म होने के बाद या जब भी हमारा टाइम रहेगा, जिसको हम डाउट क्लियरिंग सेशन नाम दे सकते हैं, तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर से आप अपने डाउट्स को व्हाट्सएप कर देंगे और मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसको क्लियर करेंगे। या कुछ डाउट ऐसे हो सकते हैं इसको बार बार लिख के क्लियर नहीं हो सकते, तो हम फ़ोन पे कॉल्स पे भी उस चीज़ को समझ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कोरोना के पीरियड में पूरी सेफ्टी रख के हम आगे बढ़ेंगे ना। लाइफ में हमें रुकना नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो हम बिल्कुल अच्छे मन से, है ना, एक मेंटली तैयार होके हम इस सिलेबस को हमें पढ़ना चाहिए। ओके, तो तैयार रहेंगे हम। नेक्स्ट आपको हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप पे हम वीडियो लेक्चर्स डाल देंगे। थोड़ा सा मोबाइल डाटा थोड़ा सा आप प्रिजर्व करके रखिए। हम जो है वीडियो लेक्चर बनाने से मुझे क्या फ़ायदा नज़र आता है कि जब भी स्टूडेंट्स को फ्री टाइम रहता है वो अपने फ्री टाइम में देख सकता है। फ्री टाइम का मतलब ये नहीं कि 2, 4, 5, 10 दिन के बाद, उस 24 घंटे में जब भी फ्री टाइम रहे उसमें वह देख सकता है और अपने जो है टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। मैं वीडियो लेक्चर डालूँगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे हम यूट्यूब पे या गूगल पे हम सर्च करेंगे तो हमें ढेर सारे एक्सपर्ट्स टीचर्स के या एक्सपर्ट्स व्यक्तियों के हमें वीडियो लेक्चर्स मिल सकते हैं। ठीक है, उसमें एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंग्लिश में रहेगा, खैर वो MIT के वीडियो लेक्चर्स, MIT है ना, एक यूनिवर्सिटी का नाम है, उसके वीडियो लेक्चर्स पूरी दुनिया में फेमस है। उसमें लेज़र्स के वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, बट ये है कि इंग्लिश में मिलेगा आपको। इस तरह से आपको बहुत सारे हिंदी में भी वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे या वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो आपकी लेज़र के अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छा करेंगे। ख़ास तौर पर लेज़र के एप्लीकेशंस पे आप देखें, कटिंग, वेल्डिंग, है ना, लेज़र इन एंटरटेनमेंट, तो आप बहुत सारे वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि लेज़र के कितने अच्छे एप्लीकेशंस हैं। तो मेरा निवेदन तो ये है कि सबसे पहले आप एक यूट्यूब पे लेज़र कटिंग ऐसा टाइप कीजिए और कोई भी एक वीडियो को आप देखिए तो आपको इस लेज़र को पढ़ने में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, है ना। लाइट से हम मोटे मोटे मेटल की शीट को हम कट कर सकते हैं, है ना। मैं आपको अभी जस्ट इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, तो ठीक है, आप ऐसे इस तरह से वीडियो देखिए और उसके बाद जब भी हमारा आप नेक्स्ट वीडियो आएगा तो हम उसको लेज़र के टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कंक्लूड करूं मैं, हमारा जो लेज़र का जो सिलेबस है वो 6 यूनिट है ना। 6 यूनिट के नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। मैंने आप अभी थोड़े पहले बोला आपको कि हमें क्या पढ़ना है वो हमें पहले से पता होना चाहिए। ओके, तो 6 यूनिट को भी पढ़िए और कुछ भी याद नहीं रखना है, ये रेफरेंस के लिए मैंने आपको डाल रखा है कि उन 6 यूनिट में क्या क्या है। तो हमारा सिलेबस में लेज़र है, उनके एप्लीकेशंस है और उनको यूज़ करने के लिए सेफ्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।